नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 5। पाठ का नाम है दिव्या की चिट्ठी। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, प्रश्न अभ्यास करेंगे और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 4 मीठे बोल पाठ का पढ़ाया था, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 5 दिव्या की चिट्ठी। दिव्या के दादा दादी गांव में रहते हैं। हर बार छुट्टियों में वह उनके पास जाती है, लेकिन इस बार दिव्या गर्मी की छुट्टियों में अपनी बुआ जी के घर गई। वहाँ कुछ दिनों बाद उसने अपने पिताजी को चिट्ठी लिखी। आओ देखें उसने चिट्ठी में क्या लिखा है। उसने लिखा, प्यारे पापा नमस्ते, मुझे आपकी और मम्मी की बहुत याद आ रही है। बुआ जी मुझे बहुत प्यार करती हैं और कभी कभी अपने साथ बाजार भी ले जाती हैं, लेकिन मुझे बाहर खेलने नहीं जाने देती। मैं और सोनू घर में अकेले ही खेलते हैं। बुआ जी मुझे ही घर के काम करने के लिए कहती हैं, सोनू को नहीं। आप बुआ जी को कहना कि वह मुझे भी खेलने के लिए बाहर जाने दें और सोनू को भी घर के कुछ काम करने को कहें। सोनू ने मेरी वह गेंद गुम कर दी है जो मम्मी ने मुझे जन्मदिन पर दी थी। मेरा जो दांत टूट गया था उसकी जगह नया दांत निकलने लगा है। पापा अब तो हमारी गाय का बछड़ा भी खूब उछल कूद करता होगा। पापा आप मुझे लेने कब आओगे? आते समय आप मेरे और सोनू भैया के लिए चाबी वाली कार, पटरी वाली रेल, ताली वाले बजाने वाला बंदर और ढेर सारे खिलौने लेकर आना। आपकी बेटी दिव्या। पत्र लिखकर दिव्या ने लिफाफे में बंद किया और बुआ जी से पूछकर लिफाफे पर पापा का पता लिखा। आओ अब जाने कि दिव्या का पत्र उसके पापा के पास कैसे पहुंचा। चिट्ठी का सफ़र। यहाँ पर दिव्या ने देखिए सबसे पहले पत्र को लेटर बॉक्स में डाला। डाकिये ने दूसरे चित्र में सब पत्रों को लेटर बॉक्स से निकाला। तीसरे में देखिए इन्हें पत्रों को बोरी में भरा। चौथे में देखिए डाक गाड़ी में रखा। पांचवें चित्र में देखिए यहाँ पर छटाई हुई कि कौन सी चिट्ठी कहाँ जाएगी और फिर उस इलाके के डाकिये के पास वो चिट्ठी पहुंची। उस इलाके के डाकिये ने दिव्या के पापा के पास वो चिट्ठी पहुंचा दी। तो इस तरह दिव्या की चिट्ठी उसके पापा के पास पहुंच गई। अब हम यहाँ पर प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है कि दिव्या ने किसको पत्र लिखा। तो इन सभी के उत्तर हैं, दिव्या ने अपने पापा को पत्र लिखा। दूसरा प्रश्न है, दिव्या ने पापा को क्या क्या लाने को कहा। उत्तर है, दिव्या ने पापा को सोनू भैया के लिए चाबी वाली कार, पटरी वाली रेल, ताली बजाने वाला बंदर तथा ढेर सारे खिलौने लाने को कहा। गए सोनू ने दिव्या की कौन सी चीज़ गुम कर दी। उत्तर है, सोनू ने दिव्या की गेंद गुम कर दी थी। प्रश्न 2, आपकी बात। क्या दिव्या अपनी माँ को मम्मी कहकर पुकारती है। आप अपनी माँ को क्या कहते हैं। उत्तर है, मैं अपनी माँ को मॉम, माँ तथा मम्मी जी कहकर पुकारता हूँ। खैर दिव्या के भाई का नाम सोनू है। आपके भाई का नाम क्या है। उत्तर है, मेरे भाई का नाम वैभव और बहनों का नाम अनन्या और शगुन है। गए आपको दिव्या के पत्र में कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। उत्तर है, मुझे दिव्या के पत्र में सबसे अच्छी बात लगी कि उसने अपने भाई सोनू के लिए ढेर सारे खिलौने मंगवाए। गए जब दिव्या के पिता उसे लेने आएंगे तो सबसे पहले वह क्या कहेगी। उत्तर, पापा आपको मेरी याद नहीं आती थी। माँ मुझे याद करती थी। माँ क्यों नहीं आई। आप अपनी बात को दूर बैठे किसी व्यक्ति तक किन किन तरीकों से पहुँचा सकते हो। इसका उत्तर है, पत्र द्वारा। नंबर 2, किसी के हाथ संदेश भेजकर। नंबर 3, टेलीफोन से। नंबर 4, फैक्स से। नंबर 5, मोबाइल से फ़ोन करके। नंबर 6, ईमेल करके। नंबर 4, दिव्या के पापा ने उसकी चिट्ठी का जवाब दिया है। सोचकर बताएं उन्होंने चिट्ठी में क्या क्या लिखा होगा। तो इसमें हम पढ़ते हैं। उत्तर है, प्यारी बेटी आशीर्वाद, हम सब यहाँ ठीक हैं। उम्मीद है तुम अपनी बुआ के घर ठीक होगी। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बड़ी खुशी हुई। यह जानकर और खुशी हुई कि तुम्हारा नया दांत निकल आया है।
तुम घर का काम करना भी सीख रही हो। तुमने जो जो खिलौने कहे हैं सभी लेता आऊँगा। तुम्हारे लिए सुंदर सी गुड़िया भी लेते आऊँगा। मैं जल्दी ही तुम्हें लेने आ रहा हूँ। सोनू ने जो तुम्हारी गेंद गुम कर दी थी, एक नई गेंद भी लेता आऊँगा। तुम्हें और सोनू को आशीर्वाद। तुम्हारी बुआ के लिए चरण स्पर्श। तुम्हारा पापा। नंबर 3, दिए गए शब्दों से वाक्य पूरा करें। पत्र, लेटर बॉक्स, डाकघर, पत्र पेटी और डाकिया। क, दिव्या ने चिट्ठी को पत्र पेटी में डाला। ख, पत्र पेटी में से डाकिया पत्र ले गया। ग, डाकघर में पत्रों पर मोहर लगाई जाती है। घ, पत्र पेटी को लेटर बॉक्स भी कहते हैं। ड़, चिट्ठी का दूसरा नाम पत्र भी है। नंबर 4, भाषा की बात। प्रार्थना पत्र, आज्ञाकारी शिष्य, श्रीमती प्रधानाचार्य, विद्यालय राजकीय प्राथमिक पाठशाला, शिष्या दुर्गा, सविनय निवेदन। ख, मान लें कि आपको अपने चाचा जी की शादी में जाने के लिए 2 दिन का अवकाश चाहिए। इसके लिए अपनी मुख्याध्यापिका को प्रार्थना पत्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। तो किस तरह से लिखेंगे? सेवा में मुख्याध्यापिका जी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय या जगह का नाम जहां आप रहते हैं। तारीख, श्रीमती जी, निवेदन है कि 2 दिन बाद मेरे चाचा जी की शादी है। सारा परिवार शादी की तैयारियों में लगा हुआ है। बारात अम्बाला जानी है, मैं भी जा रही हूँ। अतः आप मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपकी आभारी रहूँगी। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, जो आपका नाम है। तो यहाँ पर हम रेशमा का नाम लिखेंगे। प्रश्न 5, पढ़े समझें और लिखें। महोदय, महोदया, श्रीमती, श्रीमान, अध्यापक, अध्यापिका, माता, पिता। नंबर 6 है शब्दों की रेल। नीचे दी गई शब्दों की रेल पूरी करें। ध्यान रहे अगला शब्द पहले शब्द के आखिरी अक्षर से शुरू हो। तो पहले देखिए लिखा हुआ है अध्यापिका, यानी के आया पीछे तो अगला शब्द है कागज। कागज में जय पीछे आया तो आगे है जल। जल में ल पीछे आया तो अगला शब्द लकड़ी। लकड़ी में ड़ पहले आया तो ड्रम। ड्रम में मैं आया है तो पहले आएगा मकान। मकान में न है, न से नल। ल बाद में है तो ल से लोहा। और है पीछे है तो है से हाथी। तो इस तरह से ये हमारी शब्दों की रेल बन गई है। अब हम यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, हम अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुँचाते हैं? क, पत्र द्वारा, ख, फोन द्वारा, घ, अखबार द्वारा, घ, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ, उपरोक्त सभी। प्रश्न 2, पाठ के आधार पर बताओ कि इस बार दिव्या गर्मी की छुट्टियों में कहाँ गई? क, दादा दादी के घर, ख, पापा के साथ, ग, बुआ के घर, घ, कहीं नहीं गई। इसका सही उत्तर है ग, बुआ के घर। प्रश्न 3, दिव्या ने चिट्ठी किसको लिखी? क, दादा दादी को, ख, बुआ को, घ, मम्मी को, घ, पापा को। इसका सही उत्तर है घ, पापा को। प्रश्न 4, सोनू कौन था? क, दिव्या के पापा, ख, दिव्या का भाई, घ, कुत्ता, घ, बंदर। इसका सही उत्तर है दिव्या का भाई। प्रश्न 5, दिव्या को किसकी याद आ रही थी? क, पापा दादा दादी की, ख, सोनू की, घ, पापा मम्मी की, घ, गाय की। इसका सही उत्तर है घ, पापा मम्मी की। प्रश्न 6, दिव्या ने अपने पापा से क्या लाने को कहा? क, चाबी वाली कार, ख, ताली बजाने वाला बंदर, घ, गाय का बछड़ा, घ, पटरी वाली रेल। इसका सही उत्तर है क, केवल क और ख। ख, केवल क, ख और ग केवल क, ख और घ उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ग। प्रश्न 7, पत्र लिखने के बाद पत्र को कहाँ डालते हैं? क, पत्र पेटी में, ख, बैंक में, ग, रेलवे में, घ, विद्यालय में। इसका सही उत्तर है क, पत्र पेटी में। प्रश्न 8, चिट्ठियाँ बांटने वाले को क्या कहते हैं? क, कर्मचारी, ख, डाकिया, घ, अध्यापक, घ, शिक्षक। इसका सही उत्तर है ख, डाकिया। प्रश्न 9, सही शब्द छांटो। क, प्रार्थना, ख, सविनय, घ, दादी, घ, बुआ। इसका सही उत्तर है ख, सविनय। प्रश्न 10, जिन माध्यमों द्वारा हम अपने संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनके संदेशों को लेते हैं, उन माध्यमों को कहते हैं। क, यातायात के साधन, ख, बात करने के साधन, घ, संचार के साधन, घ, संदेश वाहक। इसका सही उत्तर है घ, संचार के साधन। प्रश्न 11, दिव्या की कौन सी चीज सोनू ने गुम कर दी थी? क, चाबी वाली कार, ख, गेंद,
घ पटरी वाली रेल, घ ताली बजाने वाला बंदर। इसका सही उत्तर है ख गेंद। प्रश्न 12, पत्र पेटी लेटर बॉक्स के बाद वहाँ से चिट्ठियाँ कहाँ जाती हैं? क डाकघर में, ख रेलवे घर में, ग बैंक में, घ स्कूल में। इसका सही उत्तर है क डाकघर में। प्रश्न 13, जैसे दादा दादी, पापा मम्मी, चाचा चाची, मामा मामी, वैसे ही बुआ क्या आएगा? क बुई, ख बाबा, ग फूफा, घ नाना। इसका सही उत्तर है ग फूफा। प्रश्न 14, जैसे नदी नदियाँ, छुट्टी छुट्टियाँ, खिलौना खिलौने, ऐसे ही चिट्ठी, क चिट्ठियाँ, ग चिट्ठियाँ, घ चिट्ठियाँ, घ चिट्ठियाँ। इसका सही उत्तर है ख चिट्ठियाँ। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 6 चींटी और मक्खी पाठ को पढ़ाऊंगी, उसके प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।